हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी टू इंग्लिश। आज हम सीखेंगे टेंस। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टेंस यानी कि काल। काल वो होता है जो क्रिया घटित होने के समय को बताता है। सामान्य तरीके से हम समझ सकते हैं कि काल जो होता है समय को दर्शाता है। अब हमारे काल कितने प्रकार के होते हैं? काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो घटित हो रहा है, पास्ट जो घटित हुआ और फ्यूचर जो घटित होगा। अब इनके भी 4 उपभेद होते हैं। वो क्या होते हैं? पहला इंडेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम बात करें प्रेजेंट की तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपने ध्यान दिया कि टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं और एक टेंस के हमारे 4 भेद होते हैं, 4 उपभेद होते हैं। तो 3 की गुणा 4 कितने हो जाते हैं? 12। तो टोटल जो हमारे टेंस हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारा आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट ऐसा टेंस है जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाले टेंसों में से एक है। सबसे ज्यादा बोले जाने वाले टेंस जो है वो है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जिसकी पहचान होती है जब वाक्य खत्म होगा ता है, ती है, ते है या ता हूं या ते हूं पर। ठीक है। तो और इनके अंदर क्या दर्शाता है? ये दर्शाएगा आपकी हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ और प्रिंसिपल। ये इन चीजों को दर्शाता है। हैबिचुअल आदत कैसे? जैसे मैं कहूं कि मैं छात्रों को पढ़ाता हूं, ठीक है, तो ये मेरी एक आदत है, मैं इस काम को रेगुलर करता हूं। ठीक है। और आइए अब हम समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। मैंने इस टेंस को आपको इजीली बताने के लिए 2 रूल्स में डिवाइड कर दिया है मैंने इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चों को फर्स्ट फॉर्म और एस और यस फॉर्म अक्सर कंफ्यूज करती है। तो मैंने इसे अलग अलग करा है ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। रूल नंबर 1 आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये जो नियम हम इस्तेमाल करेंगे वो किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे? जब सब्जेक्ट होगा हमारा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। ठीक है। तो यानी कि हम जो पहला जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है, रूल नंबर 1 है, वो कब इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट होगा हमारा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। तो हम पहले स्ट्रक्चर को प्रयोग करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसी के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मैं कहूं मैं छात्रों को पढ़ाता हूं। ठीक है। मैं छात्रों को पढ़ाता हूं से मैं पता चला प्रेजेंट और ता से मेरे को पता चला इंडेफिनेट। एक बात और ध्यान रखिए, जो एक ताते ती होता है ना, वो क्रिया में आकर जुड़ जाता है। ठीक है। जैसे आना तो आता, आती, आते। ठीक है। उसी में जुड़ जाएगा। जाना, जाता, जाती, जाते। अब इसी में क्या हो जाएगा कि क्रिया में हम ध्यान देंगे, वह यहां आता है से प्रेजेंट और ताते ती क्रिया में जुड़ गया आता। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप इतनी सी बात ध्यान रखेंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब मैं कहता हूं मैं छात्रों को पढ़ाता हूं, तो मैं यानी आई, पढ़ाना टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, छात्रों को यानी द स्टूडेंट्स। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, आई टीच द स्टूडेंट्स। हम क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए है आ गया लास्ट में और खेलते ते आ गया, है से प्रेजेंट और ते से इंडेफिनेट। तो हम यानी वी और सी रूल नंबर 1 अप्लाई होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले,
क्रिकेट यानी क्रिकेट। जो सेंटेंस बना वो हमारा इस प्रकार बना, वी प्ले क्रिकेट। आप झूठ बोलते हो, ते हो, ठीक है। हो से हमारा क्या पता चला, प्रेजेंट, और ते लग गया, बोलते, क्रिया में ते जुड़ गया, ते से हमारे को क्या पता चला, इंडेफिनिट, ठीक है। तो कौन सा टेंस हुआ ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप झूठ बोलते हो, तो आप यानी यू टेल ए लाई, क्योंकि यू के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। वे सच बोलते हैं, ठीक है से प्रेजेंट और ते से क्या हुआ, इंडेफिनिट। तो वे यानी दे काम कर रहा है, बोलना स्पीक, सच यानी द ट्रुथ। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, दे स्पीक द ट्रुथ। अब हम इसमें प्लूरल की बात कर ले। अगर एक साथ दो नाम आ जाए, राम और श्याम, राम और श्याम यहां आते हैं, तो राम एंड श्याम कम हियर, ठीक है। तो राम एंड श्याम क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो प्लूरल के साथ भी हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे, बल्कि फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या करा, राम एंड श्याम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम का ही प्रयोग किया। रेगुलर होने वाले कार्य, जैसे कि मैं कहूं, मैं अपनी डेली रूटीन बताता हूं आपको। मैं 5 बजे उठता हूं पे आया, ठीक है, प्रेजेंट, तापे खत्म हुआ, इंडेफिनिट। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं 5 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 5 o'clock, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं अपने पूरे दिन की बात बताऊंगा, तो आपको ये क्या करना है, इसी प्रकार से इस्तेमाल करते हुए चलना है। मैं फ्रेश होता हूं, आई गेट फ्रेश। मैं सुबह की सैर पर जाता हूं, ठीक है, हूं और था, जाता हूं, ठीक है। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं वापस आता हूं, आई कम बैक। मैं नहाता हूं, आई टेक अ बाथ। मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, आई हैव ब्रेकफास्ट। मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी। मैं छात्रों को पढ़ाता हूं, आई टीच द स्टूडेंट्स। मैं लंच करता हूं, आई टेक लंच। मैं फिर से छात्रों को पढ़ाता हूं, आई टीच द स्टूडेंट्स अगेन। मैं 9 बजे डिनर करता हूं, आई टेक डिनर एट 9 o'clock। फिर मैं दोबारा पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी अगेन, और उसके बाद मैं सो जाता हूं, देन आई गो टू बेड। आपने ध्यान दिया होगा सभी में ताहू का प्रयोग किया गया है। ये जो ताहू होता है हमारे, वो रेगुलर होने वाले या रिपीटेड एक्शंस को दर्शाता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब आते हैं हम रूल नंबर 2 पर, जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस नियम का हम प्रयोग कब करते हैं, जब सब्जेक्ट होता है हमारा ही, शी, इट, नेम एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो हम क्या करते हैं, ही, शी, इट, नेम और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे प्लस एस का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, इसकी एक वीडियो में पहले ही पूरी डिटेल में बना चुका हूं, तो उसे आप एक बार अवश्य देखें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ पाए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आते हैं वापस इसी रूल पर, ही, शी, इट, नेम, ये भी हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होते हैं। अगर मैं शॉर्ट में कहूं कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्रिया में एस और एस का प्रयोग करते हैं, तो ये बात सटीक होगी। अब इसमें आता है हमारा एक एस और एक ईएस। अब इसमें हम एस कब लगाते हैं और ईएस कब लगाते हैं। हम समझते हैं कि ईएस कब लगाते हैं, जब हमारी क्रिया खत्म होती है ओ पर, एस पर, सीएच पे, एसएच पे और जेड पे। तो हम क्या करते हैं, क्रिया में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं, और बाकी सबके साथ में हम क्या करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। यहाँ कोई वर्ड के उदाहरण मैं दे देता हूं, जैसे गो, ओ पर खत्म हुआ तो हमने क्या कर दिया, ईएस लगा दिया, गोज। फिक्स, एक्स पे खत्म हुआ तो हमने क्या कर दिया, फिक्सेस। पोजेस, एस पे खत्म हुआ तो हमने क्या कर दिया, पोजेसेस। रीच, सीएच में खत्म हुआ तो हमने क्या कर दिया,
रीचेस। वॉश एसएच में खत्म हुआ तो हमने क्या कर दिया वॉशेस। बस जेड में खत्म हुआ तो हमने क्या कर दिया बजेस। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम ईएस कब लगाते हैं। आइए अब इसके हम कुछ सेंटेंस के उदाहरण समझते हैं। अनीता स्कूल जाती है, ठीक है। अनीता क्या हो गई नेम, और नेम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। तो सब्जेक्ट अनीता, काम कर जाना गो, ईएस जोड़ दिया क्योंकि ऊपर खत्म हुआ है तो गोस टू स्कूल। जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, अनीता गोस टू स्कूल। सुनीता खाना बनाती है, तो सुनीता नाम आ गया फिर से, ठीक है। काम कर रहा बनाना कुक, एसओएस लग जाएगा तो यहां पर हमने एस जोड़ दिया, कुक्स हो जाएगा, खाना यानी फूड, तो सुनीता कुक्स फूड। रवि बाइक चलाता है, ठीक है, तो रवि नाम आ गया। फिर हम क्या करेंगे चलाना राइट, उसमें एसओएस जोड़ देंगे तो राइट्स बाइक यानी द बाइक, तो रवि राइट्स द बाइक। वह झूठ बोलता है, वह यानी ही के साथ भी हम क्या करेंगे एसओएस फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, तो टेल में हम एस लगा देंगे, तो ही टेल्स ए लाई। सुनीता यहां आती है, तो सुनीता नाम आ गया, नाम के साथ में हम क्या करेंगे एसओएस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आना कम तो कम्स, तो सुनीता कम्स हियर। वह सच बोलती है, तो वह यानी सी के साथ में हम क्या करेंगे फिर एसओएस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, सी स्पीक्स द ट्रुथ। वर्षा होती है, तो वर्षा होने के लिए सब्जेक्ट के तौर पर हम इट का प्रयोग करेंगे, और फिर इट के साथ भी हम क्या करते हैं एसओएस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जो सेंटेंस बनेगा वही बनेगा इट रेन्स, या मंद मंद वर्षा होती है, इट ड्रिजल्स। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या है, अगर किसी क्रिया के अंत में वाई हो तो और उससे पहले व्यंजन आता है तो एस लगाते समय वाई को आई ई में बदला जाता है। तो ध्यान रखना है किसी क्रिया के अंत में वाई आए और उससे पहले अगर हमारा क्या जाए कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम क्या करेंगे वाई को आई ई में चेंज कर देंगे। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कैरी, कैरी में CARRY, वाई से पहले क्या है हमारा आर, आर क्या है हमारा क्या कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या करा CARR लिखा, वाई को IE में चेंज करा और एस लगा दिया, तो ये क्या बन गया कैरीज, तो हमने वाई को IE में चेंज करा। वही रिप्लाई, तो रिप्लाई के पहले क्या है वाई लास्ट में आ गया, वाई से पहले क्या है हमारा एल, एल क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या करा REPL, एल तक लिखा, वाई की जगह हमने IE कर दिया और एस लगा दिया, रिप्लाईज। फ्लाई FLY, वाई से पहले क्या है हमारा एल, एल क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या करा FL लिखा, वाई को IE में चेंज करा और एस लगा दिया, फ्लाइज। ठीक है, ट्राई TRY, ठीक है, वाई के पहले क्या आया आर आया है, ठीक है, तो आर क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, तो TR हमने लिखा, वाई को IE में चेंज करा और एस लगा दिया, ट्राइस। अगर इस नियम को आप अच्छे से याद रखते हैं तो कभी भी आपको एस और एस लगाने में गड़बड़ नहीं होगी। वाई को आई में चेंज कर देंगे कब, जब उससे पहले व्यंजन आएगा, और अगर वॉवल आता है तो वाई का वाई ही रहता है, जैसे प्ले PLAY, वाई से पहले क्या आ गया हमारा ए, ठीक है, तो ए आ गया हमारा, तो हमने क्या करा PLAY लिखा और उसमें एस लगा दिया, प्लीज। बाय, बाय में हमारा क्या हुआ वाई से पहले यू आ गया, तो बाइस, BUYS, बाइस। से में भी हमारा क्या हुआ लास्ट में वाई आया, वाई से पहले हमारा क्या हुआ वॉवल आ गया, तो हमने क्या कर दिया एस लगा दिया, IE में चेंज नहीं करा। उम्मीद है अच्छे से आपको ये नियम समझ में आया होगा, ठीक है। यही नियम कभी हम किसी चीज का प्लूरल बनाते हैं किसी नाउन का तब भी अप्लाई होता है, जैसे डे DAY, वाई आ गया लास्ट में, वाई से पहले ए आया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे मात्र एस लगा देंगे, डेज। रे RAY, वाई से पहले क्या आया ए आ गया, वॉवल है तो हमने एस लगा दिया, रेस। वही हम बोले बेबी BABY, वाई से पहले क्या आया बी, ठीक है,
बी आ गया तो बेबीज का प्लूरल क्या होगा, बी ए बी लिखा, वाई को हमने आई ई में चेंज करा और एस लगा दिया, बेबीज। तो ये नियम आपका क्या होता है, किसी नाम को सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय भी अप्लाई होता है। आइए कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। रवि हमें जवाब देता है, तो रवि रिप्लाइज अस। उमेश पतंग उड़ाता है, तो उमेश फ्लाइज अ काइट। रवीना प्रयास करती है, तो रवीना ट्राइज। वह पेन खरीदता है, ही बायज अ पेन। वह कुछ कहती है, शी सेज समथिंग। आइए अब हम एक एक उदाहरण यूनिवर्सल ट्रुथ और प्रिंसिपल का भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। प्रिंसिपल की बात करें, 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4। अब मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दूंगा, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि अंग्रेजी आपकी अच्छी हो सके। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।